नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, अगर जेल से बाहर आ जाओ लेकिन बोल ना सको, लिख ना सको, इंटरव्यू भी ना दे सको और सोशल मीडिया भी ना छू सको, तो क्या आप आजाद कहलाओगे? अब आप सोच रहे होंगे मैं सवाल ये क्यों पूछ रही हूं आपसे। तो आज हम बात कर रहे हैं जमानत की उन शर्तों की जो जमानत कम और कैद ज्यादा लगती है। दिल्ली दंगों के आरोप में यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत, जी हां, सख्त कानून के तहत जेल में बंद 5 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिली, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में राहत है या बस जेल की दीवारें बदल गई। दिल्ली दंगों के मामलों में कुछ आरोपियों पर यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम लगाया गया। हम जानते हैं, हम इस बात को बिल्कुल वाकिफ है इस बात से कि यूएपीए के तहत जमानत मिलना बेहद मुश्किल है, बेहद मुश्किल। सालों तक ट्रायल शुरू नहीं होता है और आरोपी आरोपी अंडर ट्रायल जो है वो रहते हुए भी सजा काटते रहते हैं। लेकिन अब लंबे समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 आरोपियों को जमानत दी। लेकिन जमानत को लेकर सवाल है। जमानत के साथ दरअसल कई असाधारण शर्त भी हैं, वो भी जोड़ दी गई दोस्तों। और इन्हीं शर्तों ने कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए, जो कि मैंने शुरुआत में कहा कि आप जेल से बाहर तो आए, लेकिन आप ना सोशल मीडिया को छू सकते हैं, ना आप किसी से इंटरव्यू दे सकते हैं, ना अपनी बात रख सकते हैं। तो फिर ये कैसी आजादी, ये कैसी जमानत? अब आते हैं कि जब जमानत की बात हो रही है तो जमानत की शर्तें कानून या नियंत्रण। ये सवाल इसलिए क्योंकि अब जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि जमानत मिलने के बाद इन लोगों को क्या क्या नहीं करने की आजादी है, क्या क्या नहीं करने की आजादी। तो ये मीडिया से बात नहीं कर सकते, ये पहली शर्त है जो असहज करती है। सोशल मीडिया पर भी कुछ नहीं लिख सकते हैं और किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग भी नहीं ले सकते हैं, ये तीसरी शर्त। और केस से जुड़ी बातों पर अपनी राय भी नहीं दे सकते। दिल्ली से बाहर जाने पर भी सख्त पाबंदी। पुलिस और जांच एजेंसियों की लगातार निगरानी इन पर रहेगी। ये तमाम वो शर्तें हैं जो जमानत जिसके आधार पर मिली है। अब सवाल यह है कि अगर बोलना मना है, अगर लिखना मना है, अगर विचार व्यक्त करना मना है, तो ये जमानत कैसी? तो ये कैसी आजादी? ये सवाल खड़ा होता है और सवाल वाजिब भी है। जमानत का मतलब क्या है? अगर एक शख्स बाहर जा रहा है और ठीक है, वो सबूतों को कुछ हार्म करता है या कुछ इस तरह की चीजें करता है जिससे केस प्रभावित हो, तो वो सवाल खड़े होते हैं। लेकिन बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, तो सवाल खड़े होंगे ना। जमानत का संवैधानिक मतलब क्या है वो दरअसल मैं आपको बताती हूँ। भारतीय संविधान की अगर बात करूं तो भारतीय संविधान में जमानत का जो मूल सिद्धांत है, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। जमानत का मतलब होता है व्यक्ति निर्दोष माना जाएगा जब तक दोष सिद्ध ना हो, तब तक उसकी आजादी बनी रहे। यानी कि वो लिख भी सकता है, वो बोल भी सकता है, आजादी से घूम भी सकता है। लेकिन यहां एक नया सवाल खड़ा होता है, वो ये कि क्या अदालतें अब जमानत को भी एक तरह की सजा बना रही हैं? और क्या ये सिर्फ चुनिंदा लोगों पर है या फिर सब पर ये नियम बराबर लागू होता है? ये भी सवाल खड़ा होता है। अब देखिए, शर्तों वाली आजादी का जो खतरा क्या है वो भी आप समझिए। आज ये शर्तों की अगर बात करें तो आज ये शर्तें 5 लोगों पर है, कल ही किसी पत्रकार पर हो सकती हैं, परसों किसी छात्र पर और फिर किसी आम नागरिक पर भी। तो दोस्तों, अगर मिसाल बन गई कि जमानत मिले लेकिन चुप रहो, लिखो नहीं, बोलो नहीं, तो लोकतंत्र में डर सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि आदमी जेल से तो बाहर आ जाएगा, लेकिन समाज में एक चलती फिरती जेल में वो रहेगा, इन्हीं शर्तों के आधार पर। तो इसलिए दोस्तों, ये जमानत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
हालांकि ये शर्तें क्यों लागू की गई हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या मंशा है, ये तो अभी साफ नहीं है। लेकिन ये जो शर्तें हैं वो सवाल जरूर खड़ा कर देती हैं और चर्चा को भी मजबूर कर देती हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की दुविधा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। सवाल यही है, क्या सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच जो बैलेंस है, जो संतुलन बना आता रहा है, वो टूट रहा है क्या? सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है। और देखिए यही सुप्रीम कोर्ट की जो दुविधा है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ती है इस तरह के मामलों में, खासकर इस तरह के जो केस है उनमें खासकर, क्योंकि ये जो बैलेंस है ना, ये जो संतुलन है, इसे बनाए रखना और इसे निरंतर ऐसे चलाए रखना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और यही वो दुविधा है। तो ऐसे में आज की चर्चा में आखिरी सवाल दोस्तों यही बनता है कि आज मुद्दा ये नहीं है कि आरोपी दोषी है या नहीं, ये तो अदालत तय करेगी और ये अदालत का काम भी है, उसमें हमें जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज अगर मुद्दे की बात करें तो मुद्दा ये है कि क्या जमानत अब एक नई तरह की कैद बनती जा रही है? इन शर्तों को किस तरह से देखा जाए? अगर इंसान बाहर है लेकिन बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, आजाद है लेकिन डर के साए में, निर्दोष है लेकिन निगरानी में, तो फिर हमें अपनी अंतरात्मा से खुद से सवाल पूछना होगा कि हम किस तरह का लोकतंत्र बना रहे हैं। जी हां, किस तरह का? क्योंकि आजादी सिर्फ जेल से बाहर होना नहीं है, आजादी है बिना डर के जी पाना। जी हां, बिना डर के जी पाना। अगर आप चाहे तो जरूर खुद से सवाल पूछिए और जवाब भी ढूंढेगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच के संवाद को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।